हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे आप सभी मुझे पहले ये बताइए कि आज मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ। तो आज है दोस्तों मेरा बरसात का पावन। ये मेरा चौथा बरसात है। मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ देखो हम सज सवर के तैयार होकर के फटाफट से आ गए थे बड़ के पेड़ के नीचे में। यहाँ पे आकर के हमें सारा सामान वगैरह सेट करना था। तो आप लोगों को मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट्स ना दोस्तों सच में हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जैसे हमें अपना बिहारी कल्चर या जो भी हमारे घर के रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ देखो मैं, मम्मा, मामी और भी लोग थे हमारे अड़ोसी पड़ोसी, वो सब भी जो है वो पूजा करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे आ चुके थे। यहाँ पे आप लोगों ने इस बार सावित्री की पूजा किस तरीके से की थी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। और यहाँ पे मेरे लुक के साथ साथ मेरी मम्मा का लुक भी बता देना। ये तो एक्चुअली 29 साल की पुरानी दुल्हन है बट फिर भी अगर तैयार हो जाती हैं तो ये मुझे भी फेल कर देती हैं। सीरियसली इनके लुक के आगे मुझे तो लगता है मेरा लुक हमेशा डाउन रहता है, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा हमेशा से ही बहुत प्यारी लगती हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखो यहाँ मम्मा से सब पूछ रहे हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे करके पूजा करनी है और मम्मा उनको गाइड करती जा रही हैं। फिर यहाँ मम्मा ने फटाफट से बड़ का जो पत्ता होता है वो तोड़ लिया था। ये पत्ते जो है ना वो साइड में तोड़ के ऑलरेडी रखे रहते हैं, क्योंकि आज के दिन आप बड़ के पेड़ की ही पूजा करते हो तो आप आज खुद से बड़ का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, कहा जाता है वो अच्छा नहीं होता। तो बड़ का पत्ता ऑलरेडी तोड़ के यहाँ पे मामा लोगों ने सुबह में ही रख दिया था ताकि किसी भी लेडीज़ को दिक्कत ना हो। तो काफ़ी सारा बड़ का पत्ता था जो यहाँ पे तोड़ के रखा हुआ था। और आज के दिन जो नैवेद्य वगैरह होता है या जो प्रसाद वगैरह होता है वो भी हमें बड़ के पत्ते पे ही चढ़ाना होता है। जैसे गौरी का नैवेद्य हो गया, बड़ के पेड़ का नैवेद्य हो गया। इसमें से बड़ के पेड़ का जो नैवेद्य होता है वो हम बड़ के पेड़ के पास ही छोड़ देते हैं, और जो गौरी का नैवेद्य होता है वो लेकर के हम घर जाते हैं, क्योंकि गौरी का नैवेद्य आपके हस्बैंड को खाना होता है और वो आप बच्चे वगैरह में भी बांट सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारा जो पिठार होता है, पिठार से 5 बार यहाँ पे पेड़ पे थप्पा लगाया जाता है। हाँ, इस पिठार को जो बिहार से हैं उन्हें तो पता ही होगा कि चावल को पीसने से पिठार होता है, और जो बिहार से नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप चावल को भिगोकर उसे पीस दोगे और उसके बाद जो हमें मिलता है उसको पिठार कहते हैं। और पिठार लगाने के बाद 5 बार हमें 5 बार सिंदूर लगाना होता है। यही चीज़ हमें आम जो हम जिससे पेड़ को पूजेंगे उस पे भी पिठार लगाना होता है, बीएन पे भी पिठार लगाना होता है। तो आम और बीएन पे मैं घर से ही पिठार लगा कर लेके आ गई थी। तो यहाँ पे फिर हमने जो है वो 5 बार ठोप लगा दिया था। फिर यहाँ हमने गौरी का नैवेद्य ओरियाना था, गौरी का और बड़ के पेड़ का। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना मम्मी का दोनों का ही नैवेद्य ओरिया लिया था। इस बार मेरी मम्मी के साथ हुआ है। यहाँ देखो मैंने नैवेद्य वगैरह ओरिया दिया था तो मम्मी ने कहा चलो मैं फटाफट से पहले मैं कर लेती हूँ उसके बाद फिर। तो यहाँ पे 3 बार हमें पहले धागा लेकर के बांधना होता है, बड़ के पेड़ पे घूमना होता है। ये ऐसा होता है ना कि जैसे हर 2 कदम पे कहते हैं कि जैसे पानी बदलता है, तो वैसे यहाँ पे रीति रिवाज भी बदल जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि 3 बार आपको धागा लेके घूमना होता है, कहीं कहीं पे 5 बार होता है, क्योंकि हमारे साथ ही काफ़ी लोग कर रहे थे पूजा, तो वहाँ पे वो अलग अलग तरीके से भी कर रहे थे। कुछ लोग 5 बार फल लेकर के घूमते हैं और उस फल में भी अलग अलग फल लेके घूमते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ आम लेके 3 बार घूमा जाता है, पर कुछ लोग अलग अलग फल लेके भी घूमते हैं। तो यहाँ देखो मम्मा ने 3 बार घूमा, और यहाँ पे देख रहे हो कि उनके साथ ही कोई आम लेके भी घूम रहे हैं, उन्होंने धागा नहीं बांधा। तो सब अपने अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा रिचुअल्स फॉलो किया जाता हो आप इसे उस तरीके से मना सकते हैं। हमारे यहाँ जैसा होता है मैं आप लोगों के साथ उस तरीके का शेयर कर रही हूँ। फिर यहाँ पे देखो मम्मी जो हैं वो बड़ के पेड़ के साथ गले मिल रही हैं। घर में भले लड़ाई झगड़ा होता रहे, चलता है, पर आज के दिन बड़ के पेड़ के साथ गले मिलना तो कंपलसरी है। यहाँ देखो घर में कूलर, एसी सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन पापा को जो ठंडक मिलेगी वो मिलेगी बीन की हवा से। थोड़ा कॉमेडी कर रही हूँ दोस्तों, पर ये पूजा है तो इसके साथ मस्ती मजाक नहीं। यहाँ देखो मम्मी ने फिर
हवा किया, और मम्मी को भी हवा करने में भी ऐसा लगा कि पैसे खर्च हो रहे हो मम्मी के। ना मम्मी ने हवा भी, बस ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया। अब 29 साल हो गए ना दोस्तों मम्मी पापा को, तो लड़ते झगड़ते इनके 29 साल तो फिर भी झिल ही गए हैं। हम लोगों का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ 3 बार जो होता है देखो, 3 बार इन्होंने पंखा हिलाया और गले मिली। इस तरीके से मम्मी ने अपना पूजा जो है वो कंप्लीट किया। अब वो गौरी वगैरह का नैवेद्य वगैरह उस करना, ये सारी चीज़ें करेंगी। अब मम्मी मैंने, क्योंकि मैं पता है क्या होता है, अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है और मम्मी के साथ ही थी, फिर मैंने कहा चलो आप पहले कर लो फिर मैं कर लूँगी, उससे मुझे रिमाइंड भी हो जाएगी कि कैसे करना है। यहाँ पे कुछ लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं, तो उन्होंने फिर नाक से सिंदूर लगाया। यहाँ मैं, मेरे साथ और भी लोग थे, हम लोगों ने कहा चलो अब हम पूजा कर लेते हैं। तो मैंने भी मम्मी की तरह ही सब कुछ किया था, जैसे कि पहले धागा लेके घूमना, फिर आम लेके घूमना, और उसके बाद फिर यहाँ पे बियें डोलाना। तो इसके लिए मैंने इसके शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स वगैरह भी। आप लोगों ने इस बार वट सावित्री का पूजा कैसे किया, और आपका कौन सा वट सावित्री का पूजा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखो हमारा वट सावित्री का जो था वो हो गया था। यहाँ पे ना एक मंत्र बोला जाता है, बर दिया मोर लिया, ये बोल के आपको 3 बार बर का पत्ता जो है वो खोटना होता है। काफ़ी लेडीज़ों को पता होता है और काफ़ियों को नहीं पता होता, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ दोस्तों। इस तरीके से हमारा पूजा जो था वो समाप्त हो गया था। फिर हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, नानी वगैरह का आशीर्वाद लिया, नानी जो भी मुझसे बड़े थे मैंने सभी का आशीर्वाद लिया। शाम के टाइम पे देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे पति देव आ गए थे, तो मैंने उनके भी पैर छू के आशीर्वाद ले लिए। इसका एक सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि नई नवेली दुल्हन का बरसाइत का पावन कैसा होता है। तो मेरा वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आपके हस्बैंड क्या आप लोगों को सीधे तरीके आशीर्वाद दे देते हैं, मेरे तो नहीं देते। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।